बांग्लादेश सीरीज से पहले रियान पराग ने टीम इंडिया की टेंशन बढ़ा दी है। जिस तरीके से वो आउट हो रहे हैं, छोटी पारी को बड़ी पारी में कैप्चराइज नहीं कर पा रहे हैं, उसने रियान पराग के साथ साथ टीम इंडिया की भी टेंशन बढ़ा दी है। क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन स्पोर्ट्स में। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। दलीप ट्रॉफी 2024-25 का आगाज 5 सितंबर से हो चुका है। हमने बड़े ही रोमांचक मुकाबले देखे, जहां हमने कल देखा था कि इंडिया सी वर्सेस इंडिया डी के बीच में रोमांचक मुकाबला हुआ, जिसको इंडिया सी ने अच्छे मार्जिन से जीत लिया। वहीं अब इंडिया ए वर्सेस इंडिया बी का मैच की बात करें तो यह मुकाबला भी खत्म हो चुका है। 76 रन से यह मुकाबला इंडिया बी की टीम ने अपना बना लिया। इंडिया बी की बात करें तो ऋषभ पंत और सरफराज खान की जो एक पारी थी, बेहतरीन पारी थी, उसने 4 चांद लगा दिए। बेसिकली ऋषभ पंत ने छक्के लगाए, बड़े बड़े शॉट्स लगाए ऋषभ पंत ने, साथ साथ सरफराज ने भी अपना पूरा दमखम दिखाया। आखिरी में इंडिया ए की तरफ से बात करें तो केएल राहुल अंत तक खड़े रहे थे। लग रहा था कि केएल राहुल शायद संभाल लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केएल राहुल को किसी का भी साथ नहीं मिला। अब अगर हम बात करें इस मैच के दौरान रियान पराग की, तो रियान पराग ने अपना पूरा जोर लगाया। रियान पराग ने 31 रन बनाए दूसरी पारी में, रियान पराग ने 30 रन बनाए थे पहली पारी में। अब जब रियान पराग ने रन्स बनाए तो लग रहा था यार बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वो उन्होंने आकाशदीप को आगे बढ़कर शॉट्स लगाए थे, छक्के लगाए थे, लगातार 2-3 छक्के उन्होंने लगाए। लग रहा था अब यहां से इनका कन्वर्जन रेट अच्छा हो जाएगा, कन्वर्ट करेंगे पारी को, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए रियान पराग। और फिर से उनकी वही गलती कि भाई अंदर आती हुई गेंदें जिसको वो छेड़ने की कोशिश करते हैं, या फिर ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंदें जिसको वो छेड़ने की कोशिश करते हैं, बैट उनका लग जाता है और वो अपना कैच थमा बैठते हैं। पहली पारी में भी उनको यश दयाल ने आउट किया। यश दयाल ने उनको गेंद डाली, ऑफ स्टंप के बाहर आती हुई गेंद उन्होंने छुआ, उस गेंद को टच करना चाहा, बैट का एज वहां पर लगा, उसके बाद ये कैच जो है ऋषभ पंत के हाथों में चला गया पहली पारी में। अब दूसरी पारी में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला कि भाई रियान पराग आए, क्रीज पर मौजूद थे, उन्होंने यश दयाल को खेलना चाहा, यश दयाल की ऑफ स्टंप के बाहर आती हुई गेंद लगी, उसके बाद बैट का एज लगा और पीछे जाके ऋषभ पंत के हाथों में कैच आ गया। अब आप सोचिए कि 2 इनिंग में आप एक ही तरीके से आउट हो रहे हो, एक ही गेंदबाज आपको आउट कर रहा है और एक ही खिलाड़ी आपका कैच पकड़ रहा है। इट मींस गलती आपकी है। तो आई थिंक रियान पराग को अब समझना चाहिए कि आप बार बार अननेसेसरी ये वाली गलतियां नहीं दोहरा सकते। पहली इनिंग में ठीक है गलती हो गई, बट दूसरी इनिंग में आप ये वाली गलती दोबारा से नहीं कर सकते थे। रियान पराग के पास मौका था, चमकने का मौका था कि छोटी पारी को बड़ी पारी में कैपिटलाइज कर सकते थे, कन्वर्जन रेट अपना बढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। अब रियान पराग से उम्मीदें ये लगाई जा रही थी कि भाई बांग्लादेश सीरीज में इनको स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा, शायद प्लेइंग 11 में भी इनको खेलने का मौका मिले, बट अगर ऐसे ही करते रहे तो काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में इतना अच्छे टच में नजर आ रहे थे, लंबे शॉट्स, यश दयाल को भी उन्होंने छक्के लगाए हैं, आगे बढ़कर छक्के लगाए हैं, लेकिन उसके बाद सडनली वो गलती कर देते हैं जिसकी उनसे उम्मीद नहीं रहती। इसलिए रियान पराग को अब सोचना पड़ेगा कि अपनी जगह फिक्स करनी है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब आप कमेंट्स करके बताइए क्या लग रहा है कि भाई रियान पराग अपनी गलती को सुधार पाएंगे या एक बार फिर से अपना विकेट इसी तरीके से गवा बैठेंगे। कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।